व्हाइट 444 की माँ कार से शहर के सबसे कूड़ेदान के पास आती है। कार में से उतरकर व्हाइट ट्रिपल को कंधे पर लेकर वहीं के ही किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। व्हाइट 444 रोता रहा, फिर भी उसकी माँ उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़कर चली गई। उसके कुछ देर बाद राइस्टार, जो कि अनाथ था, वह रास्ते पड़ा कचरा वहीं पर आके फेंक देता है। राइस्टार जैसे ही वापस जाने में लिए मुड़ा तो उसकी नजर व्हाइट 444 पर गई। राइस्टार उसके और नजदीक जाकर देखा तो वह काफी जोर से रो रहा था। फिर राइस्टार ने उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसके बाद भी व्हाइट 444 रोना बंद नहीं कर रहा था। राइस्टार ने सोचा कि इसे दूध चाहिए होगा, इसलिए राइस्टार दूध लाने के लिए चला गया, पर उसके पास एक फुटी कौड़ी नहीं थी। पैसों के लिए उसने गराज में गाड़ियों का स्क्रू टाइट करने लगा। काम होने के बाद राइस्टार अज्जू भाई के पास गया, जो कि गराज का मालिक था। अज्जू भाई ने उसे काम के पूरे 50 रुपए दिए। पैसे लेकर राइस्टार दूध डेयरी दूध लाने के लिए गया। थोड़ी देर बाद वह दूध की बोतल हाथ में लेकर घर लौटा। फिर राइस्टार दूध व्हाइट 444 को पिलाने लगा। व्हाइट ट्रिपल दूध मजे से पीता है। उसके बाद राइस्टार उसे अच्छे से नहला देता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद राइस्टार उसे खुद के जैसे दिन ना देखने पड़े, इसलिए उसे स्कूल में भी भेजना शुरू कर दिया था। राइस्टार ने कहा, भाई तू टेंशन मत ले, अच्छे से पढ़, फीस की चिंता मत कर, मैं अभी खेत में भी काम करने लगा हूँ। उसके बाद व्हाइट 444 चला गया। राइस्टार का एक ही सपना था, मेरे भाई को अच्छी नौकरी लग जाए। 25 सालों बाद व्हाइट 444 पढ़ लिखकर बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। फिर उसकी मुलाकात हुई उसी कंपनी में काम करने वाली भाइटोरा से। उनके बीच दिन ब दिन प्यार बढ़ते गया। एक दिन व्हाइट 444 ने भाइटोरा से शादी कर ली और उसने काम के सिलसिले में शहर जाने के लिए राइस्टार को कहा, भैया मैं बिजनेस के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, अपनी भाभी जी का ख्याल रखना, मैं 3 दिन में वापस आऊंगा। राइस्टार ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ छोटे तू जा, मैं भाभी जी का ख्याल रखूंगा, तू बस अपना ख्याल रखना। भाइटोरा और राइस्टार ने अलविदा कहा और व्हाइट 444 एयरपोर्ट के लिए चला गया। उसके जाने के 2 घंटे बाद भाइटोरा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाकर कहा, जल्दी मेरे घर आ जा, मेरा पति गया है, पर रात के टाइम पर आना, मेरा जेट घर पर ही है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड रात के टाइम घर में आया। उसके बाद दोनों मजा कर रहे थे। तभी राइस्टार की नींद आवाजों से खुलती है। राइस्टार कमरे में जाकर भाइटोरा को दूसरे लड़के के साथ देख लिया। उसके बाद भाइटोरा का बॉयफ्रेंड डर से वहां से भाग निकला। राइस्टार गरजा और कहा, तुम मेरे छोटे भाई के साथ धोखा कर रही हो, अगर ये बात उसे पता चली ना तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। उसके बाद राइस्टार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। जब व्हाइट 444 3 दिन बाद शहर से लौट कर आया तो भाइटोरा अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठी कहानी सुनाती है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई राइस्टार ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये सुनकर व्हाइट 444 आग बबूला हुआ और राइस्टार को गुस्से से कहा, तुझे तो मैं अपना सगा भाई मानता था रे, पर तूने इतनी शर्मनाक हरकत करके मेरा दिल दुखाया। तुझे अपना भाई कहने से मुझे घिन आती है। राइस्टार ने कहा, तू ऐसे कैसे कह सकता है, उस लड़की ने कुछ भी कह दिया और तू मान लेगा, मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे। व्हाइट 444 बोला, हाँ नहीं, तुझ पे भरोसा, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, बस मेरे नौकरी के पैसों से बैठकर खा रहे हो, मेरी वजह से ही तुम यहाँ पर हो। उसके बाद व्हाइट 444 ने राइस्टार को धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया। राइस्टार की आंखों से आंसू निकल गए।